हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इंडिया में पीसीसी कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे पुर्तगाल के लिए चाहिए या इंग्लैंड के लिए या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के लिए यदि आपको पीसीसी की नीड है तो हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में पासपोर्ट india.gov.in सर्च करना होता है। जैसे ही सर्च इंजन में हम पासपोर्ट india.gov.in हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यदि आप इस पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होता है। पासपोर्ट ऑफिस जो भी आपके नियर बाय लगता है तो आप यहाँ से अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फुल नेम, इसके बाद आप अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी? क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी के लिए यूज करना चाहते हैं? तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं चाहते तो आप यहाँ पर अपनी तरफ से यूजर आईडी के लिए यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने जो लॉगिन आईडी यहाँ पर डाली है यदि वह अवेलेबल होगी तो यहाँ पर ग्रीन मार्क हो जाएगा। इसके बाद आप अपना यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा मेंशन ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड होगा, वह आप ओटीपी फिल करके आप उसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप जब आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा क्रिएट की गई लॉगिन आईडी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद पासपोर्ट सेवा की मेन वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें सर्विसेज पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस पर हमें क्लिक करना होता है। यदि आपके पासपोर्ट में ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड होता है, वह वेरीफाई करके आपकी सभी डिटेल ऑटो फैच हो जाती है। इसके बाद आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी पड़ती। यदि नहीं है तो आप स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ से जारी हुआ है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी। इसके बाद रीजन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, आपको किस कंट्री के लिए पीसीसी की ज़रूरत है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पर्पज फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, आपको पीसीसी किस पर्पज के लिए चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, वीज़ा, वर्क परमिट के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म वीज़ा स्टे के लिए चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यह फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना गिवन नेम मेंशन करना होता है। यदि आपका सरनेम अवेलेबल है तो आप सरनेम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप यहाँ पर सभी डिटेल अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बर्थ पर क्लिक करेंगे यदि आप जन्म से ही इंडिया में रह रहे हैं। इसके बाद पैन कार्ड और वोटर कार्ड यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप फिल करेंगे, नहीं तो यह मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मार्शियल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने
10th पास या अबव कर रखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपके पास क्लास अवेलेबल है तो 7th पास और लेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करेंगे एंड आई एग्री पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फादर नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि फादर का सरनेम है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह मदर नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे और यदि गार्डियन यह है तो आप यहाँ पर उनका नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस यहाँ पर फिल करना होता है। यदि आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम है अवेलेबल है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना गांव या टाउन या जिला आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करते ही आपकी स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ से उठा ली जाती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होती है और आपका पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन लगता है। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे विदाउट कंट्री कोड, आगे +91 या जो भी है वह नहीं लगाना। आपने सिंपल आपका 10 नंबर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपके पास परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस ही सेम प्रेजेंट एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। यदि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही पेंडिंग है तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। यानी कि यदि किसी एप्लीकेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है तो वह अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेगा। यदि नहीं है तो आप इन सभी पर नो पर टिक मार्क करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेस फिल करेंगे। प्लेस फिल करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाता है। इसके बाद प्रीव्यू करके आप अपनी सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई डिटेल्स आपसे रॉन्ग फिल हो गई है तो आप प्रीवियस पर जाके अपनी डिटेल करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना होता है। इसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ से अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होता है। उनकी आप डेट अपॉइंटमेंट जो डेट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, ओके पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पर हमें क्लिक करना होता है। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट नेट बैंकिंग या कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।